हमारे साथ सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट भी है अनुराग मेहरोत्रा, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर अनुराग, जानना चाहेंगे किस तरह की सबसे ज्यादा परेशानी ठंड के मौसम में आती है? कितनी बड़ी आफत ये ठंड का जो मौसम होता है वो दिल के मरीजों के लिए होता है? डॉक्टर अनुराग, शायद आप म्यूट में हैं, आप एक बार चेक करें। रुक करते हैं जी। Winter, in fact, is a very good season, and I think many of the person enjoy this. इशू ये है कि उसके साथ कुछ परेशानियां होती है तो प्रिकॉशन रखने की जरूरत है। तो प्रिकॉशन तो हर एक कोई भी चीज उसमें होनी चाहिए। अब मैं बीइंग कार्डियोलॉजिस्ट में कार्डियक उसमें बोल सकता हूँ ठंड का मौसम है, उसमें थोड़ा बीपी बढ़ता है, जो आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, थोड़ा खून की जमने की क्षमता बढ़ जाती है। तो वी टेक केयर रिगार्डिंग दैट। तो प्रिकॉशन अगर लेंगे तो वी कैन एंजॉय द सीजन। प्रिकॉशन वाली बात जहां तक है कि जो कारण है इसकी परेशानी बढ़ने के, तो एक तो वो लोग हैं जिनको कोई परेशानी नहीं है बट दे आर एल्डरली, तो उनके लिए एक जगह एक्सरसाइज करते हैं तो इंडोर करें, बाहर ज्यादा ना निकलें। ड्रिंक्स का आजकल इशू ज्यादा हो जाता है, ले तो बाहर लेके ना निकले। जो कोल्ड वेदर है उसके अंदर जहां भी रहते हैं उस स्पेस को थोड़ा वार्म रहे, बहुत ड्राई ना हो। खाना थोड़ा चेंज करें, हल्का खाना हो चाहिए। इनफैक्ट आजकल लोग बोलते हैं कि थोड़ा रिच हो जाता है खाना के हिसाब भी, ज्यादा घी की चीजें ले लो, ज्यादा मीठा, सारी चीजें मसाले तेज होने से गर्मी कम हो, ठंड कम होती है, तो वो चीज ठीक नहीं। हल्का खाना हो, नमक उसमें ज्यादा ना हो। जैसे वेजिटेबल सूप इज अ वेरी गुड थिंग, लेकिन फ्रेश वेजिटेबल का हो और उसमें नमक ज्यादा ना हो। जितने भी प्रोसेस फूड है दैट शुड बी अवॉइडेड। एक्सरसाइज करें, इंडोर करें, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। और जो भी आप बाहर निकलते हैं जब खास तौर से, तो ड्रेसिंग प्रॉपरली होनी चाहिए। दूसरा ये है कि सडन टेम्परेचर चेंज होता है ना, दैट इज अ बिग ट्रिगर फॉर कॉजिंग प्रॉब्लम, उससे बचना चाहिए। उसमें अगर होना बीच में एक इंडिविजुअल रूम हो जाता है, एकदम गर्म से पूरा ठंडे में ना निकले, थोड़ा वैसे नॉर्मल में जाए, फिर उसके बाहर निकले तो बेटर रहता है। जो ऑलरेडी हैं हार्ट के पेशेंट को डेफिनेटली प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। उनको अपने तो पहली मेडिसिन जो भी ले रहे हैं, जो उनके डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करें, इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत तो नहीं है। कुछ प्रिकॉशन वाले स्टेप होते हैं, जैसे कुछ वैक्सीन लगती हैं, सितंबर अक्टूबर के मंथ में लगती हैं, जिससे आजकल के मौसम में जो अक्सर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होती है, उससे परेशानी बढ़ जाती है, उससे कम होती है वो चीज। तो ब्लड प्रेशर की शिकायत, उनको आजकल के मौसम में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो उनको अपनी मेडिसिन ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें, और मेडिसिन अगर रिवाइज होने की जरूरत है डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करें उस चीज के लिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर अनुराग समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये मौसम बुरा नहीं है, लेकिन इस मौसम में एहतियात जरूरी है, और खासकर उनके लिए जो पहले से ही किसी परेशानी से जूझ रहे हैं या दिल के मरीज हैं। डॉक्टर अनुराग, जैसा कि स्वाति बता रही थी कि ब्लड जो है वो हार्ट प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, शरीर को गर्म रखना जरूरी होता है, इस वजह से क्लॉटिंग होती है। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए हार्ट क्लॉटिंग की परेशानी हो या फिर ब्लड थिकनेस की जो परेशानी हो, वो ठंड में होती है। और इस तरह की कई रिपोर्ट्स भी इन दिनों सामने आई हैं कि हार्ट स्ट्रोक के मामले बहुत ज्यादा तेजी से बढ़े हैं क्योंकि ब्लड थिकनेस बढ़ जाती है। इसके पीछे की वजह क्या है? अगर स्पेसिफिकली जाड़ों के लिए देखें तो ठंड बाय इटसेल्फ, कोल्ड जो एक ऐसा फिगर है कि इट इंक्रीज वेजर कंस्ट्रिक्शन, डॉक्टर साहब कह रही थी। दूसरा की कोएगुलेबिलिटी ऑफ ब्लड वो चेंज होती है, जो क्लॉट बनने की टेंडेंसी, प्लेटलेट एग्रीगेशन, वो प्रक्रिया बढ़ जाती है, कुछ वेजोएक्टिव सब्सटेंस वो भी निकलते हैं जो आर्टरी को सपोर्ट दें। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम होने की चांसेस ज्यादा होते हैं। जो ऑलरेडी कार्डियक पेशेंट्स हैं उसमें जो सिम्टम्स उनके होते हैं बढ़ने की संभावना या नहीं, फर्दर कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना। जिनको प्रॉब्लम नहीं है उनमें भी प्रॉब्लम होने की संभावना या फर्स्ट मतलब कोई मेजर इवेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन विद प्रिकॉशन वी कैन पोस्टपोन दिस। प्रिकॉशन लेना सबसे पहली बात आती है कि प्रिकॉशन लेना जरूरी है, लेकिन नॉट एट द अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करते हुए। लाइफस्टाइल का मतलब अपना खाने का, अपना एक्सरसाइज का, अपना सोने का टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, सब कुछ वैसे ही अब थोड़ा मॉडिफाई कर लें, यू विल एंजॉय द विंटर बेस्ट। ये वो कहते हैं ना सब कि विजडम कम्स विद विंटर, कि जो आप कई बार देख जो कौन कौन सी चीज कैसे कैसे क्या होती है। अब कुछ लोग हैं वो हिल स्टेशन पे जाते हैं, अब हिल स्टेशन में बर्फ देखा उन्होंने और वो लव विद द फ्रॉस्ट साइड की देखते देखते एकदम बाहर खेलने लगे, सब होने लगे। तो इतना एक्सपोजर बहुत देर के लिए, खासतौर से रिलेटिवली एल्डरली पीपल के लिए परेशानी वाली बात होती है।
तो उन चीजों जो एक्सेसेस हो जाती हैं उनसे बचने की जरूरत है। और बाकी मेंटेन सब कुछ करना है। खाने में क्या, जैसे भी डॉक्टर साहब भी कह रही थी, सॉल्ट इंटेक कम होना चाहिए, रिच फूड ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैंने पहले ही बोला था। आजकल सूप जैसे हैं दे हेल्प, बट जैसे सूप बने हुए आते हैं बाजार से, उनमें सॉल्ट ज्यादा होता है। अपना घर के होना चाहिए जो मतलब जो आपकी बॉडी को भी हेल्प करेगा। खाने में सब कुछ खाएं, थोड़ा हल्का लें। ड्रिंक्स वाली बात है, मॉडरेशन में होना चाहिए। अल्कोहल को लेकर स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, लोग ये बोलते हैं आजकल कौन ब्रांडी ले लो और ड्रिंक ले लो सही होगा, तो थोड़ा लेना है मॉडरेशन में। कोई मेडिकल बेनिफिट एक्सेप्ट फॉर फीलिंग बेटर साइकोलॉजिकली ज्यादा नहीं है। और जिसने ड्रिंक ले रखी है उसको ठंड में नहीं निकलना चाहिए। रीजन भी कि उसकी वजह से वेजो डायलेटेशन होता है। हीट बाहर निकलने में जो नॉर्मल प्रोसेस होता है, बॉडी का रेस्पॉन्स होता है वेजो कंस्ट्रिक्शन से, ठंड से हीट कंजर्व होती है, वो रुक जाता है, हीट लॉस ज्यादा होता है और उससे एकदम कॉम्प्लिकेशन होते हैं, चाहे वो कार्डियक या नॉन कार्डियक कोई पेशेंट। ड्रिंक ज्यादा ले रखी है, ही शुड अवॉइड गोइंग आउटडोर्स, स्पेशली इन कोल्ड आउटडोर्स। बिल्कुल, यानी दिल का मरीज कोई है तो भी और अगर कोई सामान्य व्यक्ति है तो भी उसे सर्द और गर्म का ये ख्याल रखना जरूरी है कि अगर बॉडी हीटेड है तो बाहर निकल के ठंड में अचानक ना जाए, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा परेशानी ब्लड में हो सकती है। ठंड में सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को होती है कफिंग की और सीने में जकड़न की। इसके पीछे की वजह क्या है और इससे किस तरह से छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि इसकी वजह से कई बार ब्लॉकेज भी हो जाते हैं, तो किस तरह से इससे छुटकारा मिले? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लाइक फ्लू आर वेरी कॉमन डिसीजेज। तो उससे खांसी तो होती है क्योंकि इन्फ्लेमेशन होती है, लारिंक्स के अंदर बाकी भी इन्फ्लेमेशन होती है, उससे खांसी होती है। दूसरा ट्रिगर जो होता है वो होता है टेम्परेचर चेंज, ठंडे से गर्म में आना, वो दैट कैन कॉज कफ। एंड स्पेशली जो लोग एस्थमेटिक होते हैं वो इन सब चीजों के लिए ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो प्रिकॉशन वाइज कि अगर आपको कोई परेशानी है तो सडन टेम्परेचर चेंज से बचने वाली बात है। दूसरा, अगर आप एस्थमेटिक है तो उसकी जो भी दवा लेने वाली है तो लें। अभी मैंने पहले भी बोला था, इस सीजन से शुरू में फ्लू वैक्सीन होती हैं। जो एस्थमेटिक है, जिनको सांस की शिकायत है, जिनको हार्ट की शिकायत है, फेलियर की शिकायत है, उनके लिए जरूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन कैन लीड टू सीवियर कॉम्प्लिकेशन, एडमिशन की जरूरत भी पड़ती है, खासतौर से उन मरीजों में जिनमें ब्रोंकियल है, सीओपीडी है और कार्डियक फेलियर की शिकायत है, हार्ट फेलियर की शिकायत है, तो इट कैन बिकम लीथल। तो ध्यान देने की जरूरत है। जहां तक आप जो बात कह रहे थे खांसी वाली बात, तो सिंपली मेजर्स हैं, अगर इनको खांसी हो रही है और कोई खास परेशानी उनको नहीं है पहले से, सिंपली स्टीम में हाइड्रेशन प्रॉपर रहे, बहुत ज्यादा हो तभी दवा लेने की जरूरत होनी चाहिए। लेकिन जो है जिनको एस्टेब्लिश डिजीज है, दे शुड टेक केयर ऑफ दिस। बिल्कुल, तो जैसा डॉक्टर अनुराग समझा रहे थे कि ठंड का मौसम कोई आफत नहीं है, ये सुहाना मौसम है, इसका लुत्फ उठाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा ख्याल और एहतियात रखना जरूरी है। अलर्ट मोड पर रह करके एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। हम अपने तीनों मेहमानों का शुक्रिया कहेंगे, बहुत सारी जानकारी के लिए सभी का शुक्रिया।